आजाद नगर में 4 दिन पहले हुए विवाद के बाद रास्ते में रोककर विवाद किया गया और फिर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। मामले में पुलिस ने 2 युवक के साथ 2 नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर हत्या की वारदात का खुलासा किया है। डीसीपी कृष्णा लाल चंदानी के मुताबिक मृतक नीरज उर्फ निर्भय अपने दोस्त के साथ पैदल घर की ओर जा रहा था। तभी 4 दिन पहले हुए टकराने के विवाद को लेकर आर्यन और रोहित ने अपने 2 नाबालिग युवकों के साथ मिलकर रंजिश के तहत अचानक से हमला कर दिया, जिसके कारण मृतक नीरज के सीने में चोट लग गई, जबकि उसके दोस्त को भी सर में चोट लगी थी, जिनका इलाज अस्पताल में करवाया गया है। ये कल रात में करीब 10:30-11 बजे के बीच की घटना है, जहाँ पे एसआर पेट्रोल पंप है जो 3 इमली ब्रिज के पास में, वहाँ पे एक चाकूबाजी की घटना हुई और उसमें जो मृतक है नीरज गंगराड़े, उनके हार्ट में चाकू लग गया और उन्हें हॉस्पिटल MYH हॉस्पिटल पहुँचते ही दम तोड़ दिया। और उनका जो एक साथी था रितेश बघेल, उसके भी सर में चाकू की चोट थी। जब रितेश से पूछताछ की गई कि क्या उन लोगों को पहचानता था और कितने लोग थे जिनने हमला किया था, तो रितेश उनको नहीं जानता था और उसने बताया करीब 3 से 4 लोग थे जो आए और जिनने अचानक हमला किया। उसके बाद स्पॉट पे गए और देर रात्रि स्पॉट के कैमरे दिखवाए गए और फिर मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया आरोपियों को आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो करीब 1-1.5 घंटे में हमारे 1-2 आरोपी आइडेंटिफाई हो गए थे और एक जो बाल अपचारी है, जो प्रमुख आरोपी है, उसको पुलिस ने राउंड अप कर लिया था। फिर जब बाल अपचारी जो विधि विवादित किशोर है, जब उससे पूछा गया कि घटना का कारण क्या था, तो उसने ये बताया कि 3-4 दिन पहले उसी रोड पे जो मृतक है उसने बाल अपचारी को थप्पड़ मार दिए थे। जो मृतक था उस समय शराब के नशे में था और आज दोबारा वो मृतक से उसका आमना सामना हो गया। तो उसने जो 4 दिन पहले घटना हुई थी, जो उसकी मारपीट हुई थी, उसका उसने बदला लेने का सोचा और अपने घर के रहने वाले आसपास के 3-4 लोगों को बुला लिया उसने और वो चाकू लेके आया और इनने अचानक उन पे हमला कर दिया। तो दोनों पे चाकू से हमला हुआ। नीरज के हृदय में जो चाकू का वार था, जिस वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो लगभग उसके 5 से 6 घंटे बाद चारों आरोपियों को उठा लिया गया। इसमें जो है 2 विधि विवादित किशोर हैं और जो 2 इसमें आरोपी हैं उनका नाम है आर्यन उर्फ फुग्गा और रोहित पिता लालू चौहान। तो इन चारों को राउंड अप कर लिया। करीब 10 घंटे के भीतर ही आज़ाद नगर पुलिस ने राउंड अप कर लिया और इसमें थाना प्रभारी आज़ाद नगर और ACP आज़ाद नगर की सराहनीय भूमिका रही है। सर, सिर्फ एक थप्पड़ की हत्या है। जैसा कि मैंने बताया, 4 दिन पहले ये लोग नशे में थे, दोनों जो फरियादी और आरोपी। तो क्योंकि ये बाल अपचारी था तो ये छोटा पड़ गया, तो इसको कुछ थप्पड़ मार दिए गए थे। तो उसी चीज़ को उसने ईगो ले लिया और फिर 4 दिन बाद जब वो दोबारा सामने आ गया तो उसको लगा कि अभी अच्छा मौका है बदला लेने का और उसी बदले की भावना में ये मर्डर हुआ। ये शराब के नशे में ही इन्होंने वारदात कर ली? हाँ, मतलब जितना हमें प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों ही शराब के नशे में थे और एक बियर पी रखी थी इनने और उसी नशे में ये झगड़ा हुआ था। बाल अपचारी भी नशे में ही था। सर, ये घटना के बाद कहाँ फरार हो गए थे? पुलिस ने कहाँ टीम भेज के उनको पकड़ा? घटना के बाद एक बाल अपचारी जो विधि विवादित किशोर था उसको उसके घर से ही राउंड अप कर लिया गया था 2 घंटे बाद। उसके बाद ये जो 3 आरोपी थे ये लोग आष्टा देवास की तरफ चले गए थे। फिर उसके बाद मुखबिरी लगाई गई और टीमें रवाना की गई और फिर इनको जो है आष्टा और देवास के बीच से राउंड अप करके लेके आई इंदौर पुलिस।